नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत रेडियो दस्तक ने शामिल किए हैं मालवा के ही कुछ प्रसिद्ध रचनाकारों को। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से आपको कुछ हंसाएंगे तो कुछ गुदगुदाएंगे। रेडियो दस्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है कार्यक्रम मन की कलम से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिस रचनाकार को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वे हैं श्री शांतिलाल जी जैन। श्री शांतिलाल जी जैन एक ऐसे व्यंग्य रचनाकार है जिनकी रचनाओं में वर्तमान झलकता है। उनकी हर एक रचना में आज के समय की कुछ विसंगतियां दिखाई देती हैं। बस इन्हीं को प्रस्तुत किया है इन रचनाओं के माध्यम से। दोस्तों, बदलता परिवेश, बदलते लोग और बदलता समय, इनका बखूबी चित्रण किया है इन रचनाओं में। इन्हें हर बदलती चीज की गहरी समझ है, बेहद बारीक समझ और समकालीन परिस्थितियों पर करारा व्यंग। यही खासियत है श्री शांतिलाल जी जैन की। दोस्तों, समकालीन व्यंग जहाँ कोई भी इन जटिल विषयों से आमतौर पर सामना करने की सोचता भी नहीं है, वहाँ ये व्यवस्थाओं में गहरे उतरते हैं और वहाँ से नायाब व्यंग को उठा कर लाते हैं। दोस्तों, विवाह के जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं, किंतु धरती पर होता है भोजन का कार्यक्रम, भोजन व्यवस्था और उनके तौर तरीके। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन होते हैं। इसी को आधार बनाकर प्रस्तुत है यह रचना। विवाहोत्सव में पहने जाने वाले परिधान पर एक व्यंग रचना प्रस्तुत की है माननीय श्री शांतिलाल जी जैन ने। दोस्तों, रिसेप्शन में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला लांचा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, लेकिन उस समय महिलाएं बिल्कुल भी उन्हें सर्दी तक महसूस नहीं होती। और यदि गलती से उनसे पूछ लिया जाए कि क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है, तो जवाब आता है नहीं, तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। बस इसी विषय को अपना शीर्षक बनाया है। सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यंग रचना विवाह का परिधान। नमस्कार, रेडियो दस्तक की ओर से मैं शांतिलाल जैन आप सभी श्रोताओं का इस्तकबाल करता हूं। ये रचना, व्यंग रचना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, विवाह का परिधान। दरअसल आप सब लोगों ने महसूस किया होगा, अच्छी खासी भयानक ठंड में भी रिसेप्शन में महिलाओं को गर्म कपड़े पहनने में कुछ संकोच सा होता है। उसी को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है इस रचना में। व्यंग रचना प्रस्तुत है रेडियो दस्तक की ओर से, विवाह का परिधान। बात 17 जनवरी 2017 की रात की है। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा। शादी का रिसेप्शन था। मैंने महिलाओं की एक ऐसी पोशाक के बारे में जाना जो ऊन से तो नहीं बनी है, मगर उसके पहनने से ठंड नहीं लगती। इसे लांचा कहते हैं। लांचा लहंगे, पीठ की ओर से काफी खुले खुले ब्लाउज और नेट की चुन्नी का बना एक सुंदर सा कॉम्बिनेशन होता है। इसे पहनने के बाद कोई और गर्म कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं रह जाती। तस्दीक करना चाहते हैं आप? जरा वहाँ देखिए। लिफाफे केच करती दुल्हन के बाईं ओर फर्स्ट स्लिप में फील्डर सी खड़ी बॉल कलेक्ट करती हुई ये है मिस मेघा। और ये लांचा ही है जो साई साई चलती ठंडी हवाओं की चुभन से उस कमनी काया की रक्षा कर रहा है। लांचा धारणियों को निमोनिया नहीं होता साहब। जरा मेघा से पूछ कर देखिए। नहीं अंकल, आज तो बिल्कुल ठंड नहीं है, उसने कहा और आइसक्रीम खाते हुए एक सेल्फी लेकर व्हाट्सएप कर दी। निदेशक मौसम विभाग भारत सरकार हैरान है साहब। लांचे के कारण उनका समूचा विभाग संदेह के घेरे में आ गया है। लांचा पहनना पजामा पहनना नहीं है कि पैर घुसाए पायचों में और बांध लिया उसे कमर के आसपास। पार्लर वालियों की सेवाएं लेनी पड़ती है, फीस लगती है। वो लहंगे की हर कली का मिजान मिलाकर देती है, तब जाकर दमकता है लांजा। इसे पहनने वालों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे जब सारे लोग ठंड के मारे दांत किटकिटाते घूम रहे हो, तब लांचा धारणी को खिलखिलाते रहना है। बत्ती सी बजे नहीं खिले। लांचा पहनकर बैठना मना है। या तो आप पिच पर फर्स्ट स्लिप में खड़ी रहें या लहंगे को घुटने के पास से उंगलियों की चिमटी से पकड़कर 2 इंच ऊपर कर पूरे गार्डन में घूमती रहें। अंकल के चरण नहीं, घुटना स्पर्श करें। सामान्यतः लांचा रात 11:30 तक ही काम करता है। एक बार वर वधू का फोटो सेशन निपटा कि वो सामान्य से परिधान में बदल जाता है। यही क्या कम है साहब कि महत्वपूर्ण घड़ियों में वो षोडशियों को ठंड से बचा लेता है। रोहित बलों, मनीष मल्होत्राओं और ऋतु बेरियों से इल्तजा है मेरी, लांचे जैसे कुछ परिधान हम पुरुषों के लिए भी डिजाइन करें। शादी के रिसेप्शन में तिब्बतियों का स्वेटर पहनकर जाना किसे अच्छा लगता है। धन्यवाद।
वाकई दोस्तों, रचना सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे हम वास्तव में रिसेप्शन में ही पहुंच गए हों। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी श्री शांतिलाल जी जैन की यह खूबसूरत व्यंग्य रचना विवाह का परिधान। दोस्तों, वर्तमान समय में यह प्रासंगिक है। हम देखते हैं कि रिसेप्शन में कई महिलाओं ने लांछे पहने हुए होते हैं और भयंकर सर्दी होने के बावजूद भी उन्हें तनिक भी सर्दी महसूस नहीं होती। श्री जैन साहब का बस यही कहना है कि रिसेप्शन में महिलाओं के लिए यदि इस तरह के परिधान हैं, तो पुरुषों के लिए भी क्यों ना ऐसा एक परिधान हो, जब उन्हें भी सर्दी ना लगे। तो वे रिसेप्शन में तिब्बती स्वेटर तो ना पहने कम से कम। शांतिलाल जी की बहुत ही रोचक और खूब गुदगुदाने वाली यह रचना अभी हमने सुनी। विवाह में, भोजन समारोह में ऐसे हास्य रस के किस्से सहज ही देखने को मिलते हैं, जिसे इस व्यंग्य रचना में बखूबी दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM कार्यक्रम मन की कलम से के अंतर्गत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना श्री शांतिलाल जी जैन की यह व्यंग्य रचना विवाह का परिधान। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। कुछ इसी तरह के कार्यक्रम में मन की कलम से के अंतर्गत हम लेकर आएंगे आपके लिए और नए कार्यक्रम। तो सुनिएगा और सुनते ही रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक बेचैन व्यंग्यकार श्री शांतिलाल जी जैन साहब। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बेचैन यानी जिसे चैन ही ना हो, तो वो है श्री शांतिलाल जी जैन। छोटी से छोटी घटनाओं को विषय बनाकर इन्होंने रच डाली है एक व्यंग्य रचना, और जब तक यह रचना लिख न लें तब तक इन्हें चैन ही नहीं आता। तो इसीलिए हैं ये एक बेचैन व्यंग्यकार। दोस्तों, आज के छोटे से विषय को इन्होंने उठाया है, वह है रात्रि में ट्रेन का सफर करते समय होने वाली परेशानियां। एक व्यक्ति को जब अर्जेंटली कहीं जाना होता है और बहुत ही जद्दोजहद के बाद अपनी टिकट को वह बुक करवाता है, जब अगले दिन उसको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद कितने सारे काम होते हैं, लेकिन वह चैन की नींद सोना चाहता है बस, और चैन की नींद उसे मिलती नहीं है। बोगी में होने वाला डिस्टरबेंस, वहीं शुरू हो जाता है उसका बेचैनी भरा सफर। उसी समय वहां जब जितनी परेशानियों का सामना वह करता है, बस इसी चीज को उन्होंने मुद्दा बनाया है अपनी इस रचना में। इसी विषय को दर्शाती है यह व्यंग्य रचना। तो प्रस्तुत है श्री शांतिलाल जी जैन की यह रचना, जिसका शीर्षक है रात अब रात नहीं रही। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में रात अब रात नहीं रही। नमस्कार, आप सभी को रेडियो दस्तक की तरफ से मैं शांतिलाल जैन अभिवादन करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं, और आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक व्यंग्य रचना रात जो रात नहीं रही। इन दिनों आपने महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि रेल में हमारे पास बर्थ भी होती है, हम सोए भी होते हैं, लेकिन मोबाइल फोन और दूसरे व्यवधान इतने होते हैं कि हम एक संतोष भरी नींद नहीं ले पाते। उन्हीं स्थितियों को रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश इस रचना में मेरी है। लीजिए, प्रस्तुत है रेडियो दस्तक के बिहाफ पर एक व्यंग्य रचना रात जो रात नहीं रही। वेलकम। यात्रा कैसी रही? मैंने केके को स्टेशन पर रिसीव करते हुए पूछा। केके यानी कपिल कुमार यानी कुंभकर्ण हमारे हॉस्टल का। आज जब स्टेशन पर उतरा तो एक लंबी सी जमुहाई लेते हुए बोला, नींद नहीं हुई डियर ठीक से। तुम्हारी नींद नहीं हुई? कमाल है, 6 महीने तक सोने का रिकॉर्ड है तुम्हारे नाम, आज तक कोई तोड़ नहीं है पाया। फिर वो त्रेता युग की बात है डियर, उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे ना, स्विच ऑफ करके सो जाना था। मैंने कहा। वो बोला, मैंने अपना तो कर दिया था, सहयात्री का क्या करता? हर थोड़ी देर में इनकमिंग, हर इनकमिंग पर इश्क सूफियाना। सूफी संतों को ही क्या पता था प्रेम के उनके संदेशों की ये गद बनेगी। फियांसी रही होगी उसकी, रह रहकर उसकी घंटी बजती, रह रहकर नींद हमारी खराब होती जाती, पहले बोगी में फिर ट्रेन में, और रात को 1:45 बजते बजते सारी कायनात को ये पता चल गया कि इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस में बोगी नंबर S6 में 33 नंबर की बर्थ पर एक प्रेमी पसरा पड़ा है, विरह में व्याकुल, जिसकी फियांसी न खुद सो पा रही है न डब्बे में किसी और को ही सोने दे रही है।
समय बदल गया है साहब। कभी प्रेमी जन प्रतीक्षा किया करते थे कि सो जाए सारा जमाना तो कर ले मन की बातें, इतनी धीमे कि दूसरा कान भी न सुन पाए। पर अब तो लव इतना लाउड कि न इश्क की छुपम छुपाई का आनंद रहा, न सूफिया न पवित्रता। जमाना तो कबूतरों वाला ही बेहतर था। बांध दिया पुर्जों पंजों में, और जा बैठे छज्जे में। उत्तर की प्रतीक्षा करते करते एक दो विरह गान लिख मारे। पंखीड़ा ने संदेश लाने में देरी की तो थोड़ा सूख साख लिए, वजन भी कम हो लिया साथ साथ। अब तो घंटों लेटे लेटे बतियाते रहो, क्या आसानी रहे चर्बी को बढ़ने में। तुम ही बताओ डियर, जब तक एक भी प्रेमी डिब्बे में जाग रहा हो तो बाकी सब लोग कैसे सो सकते हैं। टोक देना था उसे, मैंने कहा। किस किस को टोकता डियर। मिडिल बर्थ वाले अंकल जी रात 1:30 बजे तक अपनी वाइफ को सफाई देते रहे। मामला टसर सिल्क की साड़ी पर अटका था। उनकी बेटर हाफ उनके मेमोरी लॉस के आर्गुमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अंकल जी ने कंजूसी के तमाम आरोप खारिज किए। आंटी जी में के प्यार में पगे होने की कस्में खाई। हर बार वही डाक के 3 पात। दलीलें उनकी खारिज होती जाती थी, नींद हमारी खराब होती जाती थी। फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उस ओर किसी कामिनी मैडम के नाम पर कुछ वाक्य सुनाई दिए। अंकल जी ने गले की सबसे निचली तह से पूरे हाई पिच पर घर पहुंचते ही 4 जूते लगाने की घोषणा की। सहयात्री महिलाएं डर गई। ऐसे मर्द का क्या भरोसा, जोश में किसी को डिब्बे में ही जूते मार सकता है। कुछ देर पहले कह ही रहे थे अंकल जी, सब औरतें एक जैसी होती है। फिर क्या डियर, गॉड इज ग्रेट। बैलेंस खत्म हो गया उनके मोबाइल में। तूफान के बाद की खामोशी छा गई। निस्तब्ध नीरव निशा में हम नींद की आगोश में समाने ही वाले थे। ये साइड अपर का अलार्म बज उठा। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। डायल टोन बजी। मैंने कहा तुम्हें इन्हीं से दुआ करनी थी। वो बोला की मैंने मन्नत मांगी कि आज रात सारे नेटवर्क ठप हो जाएं। दुआ कबूल भी हो गई, मगर तब तक कुछ स्टूडेंट कैलाशा लाइव बजाने लगे। स्टेशन से घर तक के अपनी रात बीती सुनाता रहा। हमारा मुल्क ऐसा ही है साहब। आप वोट देते हैं, सरकार मिल जाती है, शासन नहीं मिल पाता। अधिकार मिल जाता है, सूचना नहीं मिल पाती। एडमिशन मिल जाता है, शिक्षा नहीं मिल पाती। आप पैसे देते हैं, बर्थ मिल जाती है, नींद नहीं मिल पाती। कैसे कैसे जतन करते हैं। भिनसारे आरक्षण की लाइन में लग जाते हैं। तत्काल में ज्यादा पैसे देते हैं। एजेंट से लेकर कुली तक की चिरोरी करते हैं। प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक काले कोट वाले के पीछे पीछे घूमते हैं। उसकी घुड़कियों को बुरा नहीं मानते, मिन्नतें करते हैं, आन देने को सहमत होते हैं। बहुमुश्किल एक बर्थ का जुगाड़ जम पाता है। चलिए साहब, चेन ताले से अटैची बांध कर पसर जाइए। सुंदर सलोने सपनों के संसार में प्रवेश करने ही जा रहे हैं कि ऊपर की बर्थ वाला जगा कर आपसे पूछता है, भाई साहब कौन सा स्टेशन आया। उल्लू हैं आप जो घनघोर अंधेरे में डूबे स्टेशन का नाम पढ़कर बताएंगे। होनर लुलू है, उतरेंगे आप। नहीं, बकानिया भोरी जाना है। आए तो बताइएगा, अभी देर है, 2 घंटे लेट चल रही है। साइड लोअर से आवाज आई, 1 घंटा 52 मिनट। किसी ने एग्जैक्ट बताने की कोशिश की। राजधानी का क्रॉसिंग है, अभी और पिटेगी ट्रेन। जयपुर निकालेंगे इसको रोक कर। तरह तरह के पैसेंजर, तरह तरह की बातें। शबे फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो। आप गाना चाहते हैं मगर गा नहीं पाते, बस बाल नोच कर रह जाते। अमजद खान भी अब नहीं रहे कि डरा सके आप। सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। निशांत की गहरी नींद में होते हैं आप कि 65 नंबर की बर्थ से ओम का ब्रह्मनाद गूंजता है। समूची सृष्टि में गुंजायमान होने की नीयत से निकला प्राणायाम का स्वर बोगी में सोए यात्रियों को हिलाकर रख देता है। कांप उठते हैं आप। ट्रेन पटरी से उतर तो नहीं गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस चादर बिछा ली है उन्होंने। डिब्बे के फर्श पर भ्रष्टिका आसन कर रहे हैं। अनुलोम विलोम करेंगे। आप दुआ करते हैं कि डेस्टिनेशन आने तक वे शवासन करते रहें, मगर आपका ऐसा नसीब कहाँ। नित्य नियम तो वे पूरा करेंगे। टिकट के पीछे लिखा है कि चलती ट्रेन में योगा करना मना है। महर्षि पतंजलि के जमाने से करते रह रहे हैं, आज क्यों छोड़े। उनके फेफड़ों में समाती ऑक्सीजन के आरोह अवरोध आपके खर्राटों पर भारी पड़ते हैं। आप चद्दर मुंह से ढके रहें। कान, आंख, मुंह, स्लीपिंग सेंसिटिव इंद्रियों को चद्दर में छुपाए रखें साहब। बेवफा नींद कभी तो आएगी। 0 से 180 डिग्री तक करवटें बदलते रहें। हाथ पीछे ले जाकर पीठ खुजाते रहें। कुंभकर्ण तक नहीं सो पाता, किसी और की क्या बिसात, जतन करते रहें। रेल के सफर में आप अपने आप को सर्वाधिक भाग्यशाली उस रात समझते हैं जिस रात कोई बारात आपकी बोगी में नहीं फंसती। डब्बे में पसरी खिजाओं को भी वे बहारें मानकर अनुरोध करते चलते हैं। फूल बरसाओ बहारों कि मेरा महबूब आया है। भोजन घर से पैक करा कर लाया है। स्टील की टंकियों में भरी पूरियां, आलू गोभी की सब्जी, अचार की तीखी गंध आपकी निद्रा नहीं, आपकी भूख को भी जगाए रखती है। आज की रात पूरा डिब्बा ही बारात है। पेपर प्लेट पर रखी मनोहार जगाए रखती है। सकुचाइए नहीं। शानदार खोपरा पाक कह रहा है, सोया क्यों है पुट्ठे, उठ। सेव कम है तो बुआ जी से मांग। खाना निपटे तो अंत्याक्षरी शुरू करे। बड़ी मामी कब से ढोलक तैयार किए बैठी है।
महोबा वाली मौसी पहले 2 भजन गाएंगी, फिर युवा मंडली के हवाले पूरा S6। पप्पा तो ट्रेन में ही डीजे लगवाने को कह रहे थे। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, न चांदनी न सुहानापन, बस कुछ फटे बांस हैं, कुछ दूसरों के कान फोड़ने की कवायदें हैं, और एक रात है जो रात नहीं रही। ती पर खत्म हुआ है तो ती से ही गाइए। ना ना ना, ये आ से शुरू होता है, आपको ती से गाना है। चीटिंग चीटिंग तमाम सालियां चीख रही हैं, जिजाजी हैं कि मान नहीं रहे। चीटिंग तो आज रात आपके साथ घट रही है। आपके पगला जाने में कुछ ही क्षण बाकी हैं, तभी पिछले जन्म की कुछ पुण्यों का कर्मोदय होता है। आपको नींद आती है कि 3636, घबराइए नहीं, बर्थ और कोई क्लेम नहीं कर रहा। तंबोला निकाल लिया है छोटी मामी ने, बोगी बोगी, पूरी बोगी कांप उठी है उनकी चीखों से, जिनके कॉर्नर्स अभी कटे नहीं हैं। पहले बॉटम लाइन, फिर मिडिल, फिर अपर। संभल कर सो जाइए, आपकी लाइन खतरे में है। लुक फॉर फुल हाउस डियर, हर वो आनंद जो कहीं नहीं लिया सकता S6 में है। सोना मना है यहाँ कि अभी कुछ देर में चाय की फेरी शुरू होने वाली है। ऐसी रातों से केकी का वास्ता अक्सर पड़ता ही है। उसकी परेशानी का अंदाजा बहुत से लोगों को नहीं है। उसे आज ही मेरे शहर में 3 प्रेजेंटेशंस करना है, क्लाइंट्स को सेट करना है, ऑर्डर्स बुक करने हैं। टारगेट का दैत्य सामने खड़ा है। व्यक्तित्व को खुशनुमा रखना उसकी मजबूरी है। क्लाइंट से मिलते समय आप जाली, जोवियल, हंसमुख, सजग दिखना जरूरी है, कंपलसरी है। कम भी फिल्म लें आप, सिंकारा पिए, बार बार आंखों पर गीला रुमाल रखें, व्हाटएवर इट टेक्स। मार्केटिंग की क्लास में कहा है पर्सनैलिटी प्लीजेंट होना। नींद युवा पीढ़ी की जरूरत ही नहीं, विवशता है। करवटें बदलते रहें सारी रात हम, आपकी कसम। आप अपनी प्रेमतमा से कह तो सकते हैं, पर अपने बॉस को कैसे कहें? वो तुरंत एक पिंक स्लिप पकड़ा देगा, आपको गुड बाय कर देगा। आपाधापी भरी जीवन शैली में चैन की नींद कुंभकर्ण को भी मयस्सर नहीं है। रात जो रात नहीं रही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने सुना श्री शांतिलाल जी जैन की यह व्यंग्य रचना रात अब रात नहीं रही। वाकई यह रचना प्रासंगिक है कि व्यक्ति किस तरह से टिकट के लिए जद्दोजहद करता है, वह कितनी चैन की नींद सोना चाहता, लेकिन उस डब्बे में होने वाला डिस्टरबेंस वाकई उसे बेचैन कर देता है। और यही रचना है श्री शांतिलाल जी जैन बेचैन की व्यंग्य रचना। तो हम उनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। रात के सफर में अब पहले जैसी बात ही नहीं रही। आधुनिकता और तकनीकों में घिरे हम प्रकृति से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। तो दोस्तों, अभी हमने सुनी उनकी यह व्यंग्य रचना। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। कार्यक्रम मन की कलम से के अंतर्गत हम और आपके लिए लेकर आएंगे अनेक रचनाएं। तो सुनिएगा और सुनते ही रहिएगा। रेडियो दस्तक 90.8 FM। तो इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शिवी को। नमस्कार।